मेरा नाम ज्योति छेत्री है। मैं अभी इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हूँ और अभी सीनियर टीम में करंटली खेल रही हूँ। और मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 2014 से, जो कि मैं पानपोस स्पोर्ट्स हॉस्टल में ज्वाइन की थी। और उससे पहले भी मैंने अपना ट्रेनिंग पानपोस स्पोर्ट्स हॉस्टल में ही किया था, बट उस टाइम मेरा सिलेक्शन हॉस्टल में नहीं हुआ था। 2014 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ। देन 2014 से लेके 2020 तक मैं पानपोस स्पोर्ट्स हॉस्टल में रही, वहाँ ट्रेनिंग की, जो कि मेरे पहले कोच थे फ्लोरेंसिया एक्का मैम। उसके बाद अमूल्यनंदा बिहारी सर मेरे कोच रहे। उनका बहुत अच्छा मेरे ऊपर में एक सपोर्ट रहा कि वो कोच मुझे अच्छे तरह से जान पाए कि एक प्लेयर को किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए एंड उसको किस हिसाब से एक मोटिवेट करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। 2020 को उसके बाद मैंने नवल टाटा हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जो कलिंग स्टेडियम में है, मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया। वहाँ पर मेरी कोच थे लक्ष्मी नारायण सर एंड असिस्टेंट कोच थे संदीप मैम। सो उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा हेल्प किया। उनके अंडर मुझे ट्रेनिंग करके बहुत अच्छा हुआ, जो कि मैं 1 साल के अंदर में ही जूनियर वुमेंस टीम में गई, इंडिया के लिए खेलने के लिए गई। सो वो मेरा एक जर्नी बहुत अच्छा रहा। और 2023 में मैं सीनियर वुमेंस टीम के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसमें कि मेरे कोच यानी के स्कॉपमैन थे और उनके असिस्टेंट कोच अंकिता थे। सो उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा एक जर्नी में सपोर्ट किया। वो भी मेरे साथ में एक पार्ट ऑफ लाइफ उन्होंने भी मुझे दिया है, हेल्प किया। सो ये मेरा जर्नी रहा है कि मैंने किस हिसाब से पानपोस स्पोर्ट्स हॉस्टल, उसके बाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में गई, उसके बाद जूनियर इंडियन टीम से सीनियर इंडियन टीम में गई। तो ये मेरा एक्चुअली में जर्नी रहा है। हॉकी गेम को लेके पहले मेरे जो बड़े भैया है सूरज कुमार सिंह, वो पहले जाते थे हमारे घर से। वही एक प्लेयर थे कि हॉकी को लेके एक चूज़ की कि कोई स्पोर्ट्स में जाना है। सो उनको देखने के बाद उन्होंने हॉस्टल ज्वाइन किया। तो उनको मैं देखते ही एक हुआ कि मेरे भाई मेरे लिए इंस्पायर है, कि उनको देख के मैं हॉकी चूज़ की। और जब मैं हॉकी खेलने गई थी तो थोड़ा ऐसा था कि घर के मतलब लड़कियां ऐसे, हर किसी फैमिली में ऐसा होता है कि लड़कियों को थोड़ा खेलने के लिए पहला होता है कि झिझक मिलती है। तो ऐसा था। बट मेरे भाई ने, उसके बाद मेरे पापा, मेरे मम्मी, सब लोग ने समझा मेरी बातों को। मैंने उनके पास में मेरा अपना जो था एक पसंदीदा स्पोर्ट्स, मैंने उस चीज़ को पहली बात तो रखा कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे फिर इजाज़त दी। तो मैंने इसलिए फिर हॉकी को चुना और स्पोर्ट्स हॉस्टल में जाके मैं अपना ट्रेनिंग करती थी। तो वहाँ पर मुझे मेरे बड़े भाई उसके बाद देखने लगे कि वो किस तरह से ट्रेनिंग करती है, उसमें कितना कैपेबिलिटी है कि वो आगे जाके खेल सकती है या नहीं खेल सकती है। सो उन्होंने फिर उस चीज़ को लेके मेरे घर में बात की पेरेंट्स के साथ। तो मेरे पेरेंट्स ने और भी मुझे सपोर्ट किए एंड मेरे जो बाकी के कोचेस थे वो भी देखते थे। तो उन्होंने भी एक अच्छा रखा था कि हाँ वो कर सकती है लाइफ में। एंड स्टडी को लेके अभी मैं ग्रेजुएशन में हूँ। सो वो मैं भुवनेश्वर NIS में करती हूँ। जितना खेल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लाइफ में, वो स्टडी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी के लाइफ में जैसे कि हम लोग बाहर खेलने को जाते हैं, इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, हम अदर कंट्रीज़ जाते हैं। सो वहाँ जाके हमें ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश में बातें करनी होती है, खुद से मैनेज करनी होती है सारी चीज़। क्योंकि अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, हमें जब ब्रेक डे मिलती है, तो कहीं ना कहीं अगर हम घूमने जाते हैं तो हम ऐसा ना हो कि हम किसी प्लेयर का वेट करें कि वो हमारे साथ जाए, वो हमें हर चीज़ों के बारे में बताए, किसी और के साथ में बात करवाए, इंट्रोड्यूस करवाए। क्योंकि इतना अगर मैं अपने आप में अगर स्टडी अच्छे से करूँगी, मैं स्टडी में फोकस रहूँगी कहीं ना कहीं, तो वो मैं एक अच्छा से एक सेल्फ मोटिवेट हो सकती हूँ कि मैं खुद से जा सकती हूँ। तो ये चीज़ मेरे में था कि मैं स्टडी में भी बहुत अच्छा फोकस रखती थी एंड वो चीज़ मुझे हेल्प की कि मैं आज के डेट में अगर फॉरेनर्स कोच हमारे साथ में हैं तो उनके साथ मुझे बातें करने में और डिस्कशन करने में, मेरे गेम को थ्रू लेके या कुछ भी जो मेरी फीलिंग्स रहती है मैं उनके साथ इजीली शेयर कर पाती हूँ। तो वो मुझे स्टडी कहीं ना कहीं आज मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट कर रही है। सो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हूँ। सीनियर वुमेन टीम में आना, जूनियर में भी आना, ये सब चीज़ें सबके लिए इतनी इजी नहीं होती है। मेरे लाइफ में भी इतनी इजी नहीं हुई है। बट ऐसा रहा है कि मुझे फैमिली की सपोर्ट सबसे अच्छी रही है। तो मैं हमेशा पहले क्रेडिट देती हूँ मेरी फैमिली की, क्योंकि उन्होंने मुझे इजाज़त दी है कि घर से निकलने को। उन्होंने एक जो मेरे ऊपर में भरोसा जो दिखाया है, तो उस भरोसा को मैंने कभी भी तोड़ा नहीं है। कि मैं अगर जिस चीज़ के लिए मुझे इजाज़त मिली है, मैंने उस चीज़ में ही फोकस हमेशा रखा है। मैं कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई हूँ उस लाइन से। तो वो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट फैमिली से मिला। उसके बाद जो मुझे हॉस्टल में जाने के बाद
ऐसा होता था कि मेरे घर फैमिली का इतना कंडीशन अच्छा नहीं था, सो वो मुझे इतना हेल्प नहीं कर पाते थे कि हर चीज़ के लिए स्टिक से लेके किट से लेके। सो मेरे भाई जितना हो पाता था उतना मुझे करता था, बट मुझे वही था मेरे दिमाग में कि ठीक है अभी मेरी फैमिली इस कंडीशन में कि मुझे सपोर्ट कर नहीं पा रहे, बट एक दिन मुझे इस चीज़ को चेंज करना है। सो वो भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल लाइफ रही थी, क्योंकि अगर एक स्पोर्ट्समैन बनना है तो उसके साथ में हमें एक डाइट मेंटेन करना, सारी चीज़ों को किट को लेके चलना, क्योंकि अगर हम रनिंग करते हैं, रनिंग के लिए हमें सही शूज़ नहीं मिलती है तो उसमें भी हमारे बहुत सारे इंजरीज हो सकते हैं, हमें पेन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे भी होते थे कि अच्छे जूते नहीं होते थे तो मुझे भागने में रनिंग के बाद मुझे पेन होते थे या कुछ भी चीज़ें होती थी। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद फिर हॉस्टल में जाना, बाकी लड़कियों के साथ रहना, एक अच्छा एक कनेक्शन बनाना, उसके बाद अपने आप को एक प्रूव करके दिखाना कि हाँ मैं इस टीम से बहुत अच्छा खेल सकती हूँ और अपने आप को शो अप करना, वो सारी चीज़ बहुत चैलेंज होती है आज के डेट में, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बहुत सारे कोचेस डिफरेंट टाइप होते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है, एंड उसके बाद भी टीम बॉन्डिंग करके खेलना, अपने आप को दिखाना, वो डिफ़िकल्टी होती है। सो कहीं ना कहीं अगर मैं क्रेडिट मेरे फैमिली को देती हूँ तो मैं अपने कोचेस को भी देती हूँ जो मेरे 5 पोस्ट हॉस्टल में सपोर्ट किए, एंड HPC हाई परफॉर्मेंस सेंटर एंड जूनियर वुमेंस टीम, सीनियर वुमेंस टीम। तो मैं सारे कोचेस को, सारे स्टाफ को और जितने भी मेरे प्रेस मीडिया वाले जितने भी सर आते हैं, मैं सबको क्रेडिट देती हूँ, क्योंकि खेलना एक मेरी गेम एक पर्सनालिटी है, लेकिन जो सपोर्ट करना उनके थ्रू ही हम आ पाते हैं। तो जो भी सपोर्ट है उनका बहुत अच्छा रहा है। अगर आज हम खेलते हैं, हमें कोचेस सपोर्ट करते हैं, बट हमें कोई अगर हाईलाइट करता है या फिर हमारे बारे में किसी को अगर जानकारी मिलती है तो कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया उसके साथ हमें होता है कि प्रेस वाले, मीडिया वाले जो हमारे सर होते हैं, जो हमारे सपोर्टिव होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा और भी दिखाते हैं कि ये प्लेयर्स को आप देख के आगे बढ़ सकते हो। सो मैं उन सबको बहुत अच्छा थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी प्लेयर्स को, लड़कियों को मेन करके, कि आपको जो भी पसंद है, पहली बात है कि आप उस चीज़ के लिए पहले स्टेप लिया करें। ये नहीं कि आपको किसी चीज़ को पसंद है तो आप उसको मन के अंदर रखते, क्योंकि आपकी मन के अंदर की चीज़ कोई नहीं जानते। आप जब तक उस चीज़ को लेके आगे नहीं आओगे, आप नहीं बोलोगे, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। आप पहले उस चीज़ को, बात को फैमिली के आगे रखिए, तो आपको कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। आप अपने लाइफ में एक सेल्फ डिपेंड बन सकते हो कि आप लाइफ में कहीं भी जाओ, करियर एक जो भी आप सोच रहे हो ड्रीम अचीव कर सकते हो। और आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है कि लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकते। आज के टाइम में लड़कियां इतने बड़ी बड़ी जगहों में, इतने ऊंचाइयों में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, स्टडी करके भी बहुत सारी चीज़ें ऐसा है। और मैं फैमिली को भी ये बोलना चाहती हूँ कि फैमिली भी उनकी बात सुने और उनको सपोर्ट करे कि लड़कियां भी हर चीज़ कर सकते हैं। आप उनके ऊपर एक बार भरोसा करके देखिए कि आप जो उनको बोल रहे हो, वो जो बोल रहे हैं आपको, उस चीज़ को लेके वो कितना सीरियस है। कहीं ना कहीं वो भी आज के जैसे मैं आज अगर सीनियर वुमेन टीम में हूँ, मुझे सपोर्ट मिला, मैंने अपनी बातों को रखा, इसलिए। इसी तरह अगर आप भी अपनी बातों को रखेंगे, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेंगे, तो एक दिन आप भी ज़रूर हमारी तरह एक देश के लिए एक अच्छा कुछ ना कुछ प्लेयर्स हो, एक नागरिक हो, कुछ ना कुछ बन सकते हो। सो प्लीज़ आप आगे बढ़िए और अपने जो दिल की बात है वो रखिए पेरेंट्स के सामने, और पेरेंट्स प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए।